हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल आप देख रहे हैं। मैं शुभम सरधालिया आपके लिए जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स का एक और सेट लेकर के जुड़ा हूं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आपके लिए डेडिकेटेड चैनल लेकर के आया है, जहां पर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को अपने स्टेट एग्जाम्स के हिसाब से कंटेंट जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। दोस्तों, शानदार लेक्चर जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे और ये लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम प्रेपरेशन में। तो जो लोग पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपके लिए डेली बेसिस पर देश की बेस्ट फैकल्टीज स्टेट पर्सपेक्टिव से, स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से कंटेंट जो है वो लेकर के आते हैं। दोस्तों, इसी दिशा में मैं आपके साथ जुड़ा हूं जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स को लेकर के। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यहां पर हम सेट 2 डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का। दोस्तों, ऑलरेडी सेट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम या जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का जो एग्जाम रहता है वो एग्जाम नोटिफाई हो चुका है। फॉर्म फिलिंग जो है वो चल रही है और एग्जाम जो है वो उम्मीद है कि जून के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, क्योंकि 2018 ऑनवर्ड्स एग्जाम का पैटर्न बदला है, एग्जाम में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पिछले 1-1.5 साल के समय में जो भी करंट अफेयर, जो भी करंट एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछी जा सकती है, जिनकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के अंदर है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स के सेकंड सेट की शुरुआत जो है वो हम लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन वीडियो लेक्चर्स में आपको करंट अफेयर्स तो जो है वो कवर करा दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस के अंदर बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी है। आप अगर चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि अल्टीमेट हमारा मेन एम क्या है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करके बतौर डीएसपी, बतौर तहसीलदार, एसडीएम आप नियुक्ति पाना चाहते हैं। एक ड्रीम, एक ख्वाब जो आपने अपने लिए देखा है उसे पूरा करना है। दोस्तों, ये कैसे पूरा हो पाएगा, किसी भी एग्जाम प्रेपरेशन का क्या तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करने का, जो भी एजेंसी, जो भी इंस्टीट्यूशन एग्जाम नोटिफाई करता है उसी के साथ में देते हैं वो एक सिलेबस। सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इनको कवर करना है और एग्जाम के अंदर वो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनसे संबंधित सवालों का जवाब देना है। दोस्तों, सुनने में जितनी प्रक्रिया ये सरल लग रही है, दरअसल उतनी है नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है। दोस्तों, आप सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो स्टडी आईक्यू आपको जम्मू कश्मीर पीसीएस के लिए प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी जो है वो आपको हम करा रहे हैं। एक ऐसा कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया कोर्स, जहां पर आपको स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, जितना सिलेबस है, जो टॉपिक सिलेबस का पार्ट है, हर एक चीज को इन डेप्थ, इन डिटेल जो है वो कवर किया गया है। दोस्तों, आप इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें। मात्र 4,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है, क्योंकि स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर के आया है स्पेशल प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मात्र 5,000 या 4,999 रुपए का ये कोर्स आपको आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, आप इस कोर्स में एनरोल करने के लिए कोड SSJK जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे ले पाएंगे। दोस्तों, हमने सेट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स की बात करी थी। उस ही सेट को हमने वहां पर कंप्लीट करके नेक्स्ट सेट की ओर हम आज बढ़ेंगे। 7 इनिशिएटिव सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो इस सेट का है वो है 7 इनिशिएटिव। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही समय पहले ये 7 इनिशिएटिव जो है वो सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जानेंगे क्या है ये 7 इनिशिएटिव। दोस्तों, सितंबर 2021 में जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उन्होंने 7 इनिशिएटिव को शुरू किया था। किस लिए? फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं अभी आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। स्वयं सहायता समूह। दोस्तों, जिस तरीके से कोऑपरेटिव्स का नाम आपने सुना है, कोऑपरेटिव जो है वो वर्ड एक लार्ज स्केल पे हो जाता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में 5-10 लोग आपस में मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर जो है, एक छोटा सा लाइवलीहुड सोर्स जो है वो खोजते हैं, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये जो 7 इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद करने के लिए। कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? जो महिलाएं मिलकर के चला रही हैं। दोस्तों, ये जो है ये रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम है। ग्रामीण क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये 7 इनिशिएटिव लेकर के आई है। 7 इनिशिएटिव में क्या होगा दोस्तों? मेन चीज यहां पर याद रखनी है। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं, महिलाएं एसोसिएटेड हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए ये 7 इनिशिएटिव जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन, आप मेरे पीछे तस्वीर में माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर के देख पा रहे हैं। 7 इनिशिएटिव टुगेदर फॉर अ बेटर टुमारो। एक
रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, दोस्तों आपने सभी ने अपने आसपास देखा होगा, खासकर अगर रूरल एरियाज से किसी का कनेक्शन रहा है तो आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं 10-15 महिलाएं ग्रुप बना करके कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम जो है वो करने की कोशिश करती हैं। कहीं महिलाएं जो हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम करेंगी, कहीं पर दूध आदि बेच करके डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करेंगी। तो इन छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नाम दिया जाता है, जहां पर ये महिलाएं अपने बेयर मिनिमम रिसोर्सेज को पूल करके आपस में ही एक लाइवलीहुड का सोर्स जो है वो खोज लेती हैं। इस तरीके के इनिशिएटिव्स को सरकार अब मदद करने वाली है, क्योंकि अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो उनकी अपनी मेहनत अपने इनिशिएटिव से चल रहे थे। अब सरकार चाहती है कि इन इनिशिएटिव्स को सरकार की ओर से कोई मदद मिले। इस उद्देश्य के साथ में इन महिलाओं को मदद करने के लिए सरकार जो है वो 7 इनिशिएटिव लेकर के आई है। यहां पर महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना है सोशल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। इसमें क्या होगा, महिलाओं को जब वो अपने लिए एक छोटा सा लाइवलीहुड सोर्स जो है इस सेल्फ हेल्प किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है वो प्राप्त कर रही हैं, उनको इकोनॉमिकली और सोशली इंडिपेंडेंट बनाना है। हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अर्निंग जो है वो कर सके। यहां पर महिलाओं को अब 7 इनिशिएटिव का काम क्या होगा, ये महिलाओं को मेंटरिंग किया जाएगा। इसके अंदर किन महिलाओं को, वुमेन हु आर एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो महिलाएं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, उनकी मेंटरशिप की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो अपने इस इनिशिएटिव को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, कैसे जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसको बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं और कैसे ज्यादा इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उनको मार्केट लिंकेजेस जो है वो सिखाई जाएंगी। दोस्तों मार्केट लिंकेजेस का अर्थ ये होगा किस तरीके से अगर महिलाएं कोई प्रोडक्ट बना रही हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कहां बेचा जाएगा। ये सब चीजें की इन सब चीजों की ट्रेनिंग, इन सब चीजों की मेंटरशिप जो है वो महिलाओं को दी जाएगी 7 इनिशिएटिव के अंदर। दोस्तों हम बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होती है। इनफॉर्मल एसोसिएशन का क्या मतलब है, कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, कोई किसी दस्तावेज के साथ, किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं है, बस मेरे साथ 2-4 लोग और जुड़े और हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा इनिशिएटिव जो है वो चलाया जाए। एक इनफॉर्मल एसोसिएशन जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप जो है वो साथ मिलकर के कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि चलिए हम अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं, अपने लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। जब कुछ लोग इनफॉर्मली एक एसोसिएशन में आते हैं कि चलिए कोई छोटा मोटा काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और एक एक्स्ट्रा लाइवलीहुड सोर्स को अर्न करते हैं ताकि हमारे लिविंग कंडीशंस बेहतर हो सके, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो कहा जाता है। यूजुअली 10 से 20 लोगों का ये समूह जो है वो आपस में मिलते हैं और इकोनॉमिक पर्पस से या सोशल पर्पस से ये लोग जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके एक लाइवलीहुड के सोर्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको सुनने में लग रहा होगा कि सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं इनकी क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है, क्या वाकई में ये महिलाओं को या जो भी लोग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इन्वॉल्व हैं, क्या इनको जो उद्देश्य, जो एम के साथ वो लोग ज्वाइन करते हैं कि हमको कुछ अर्निंग होगी, क्या ऐसा हो पाता है। दोस्तों अगर आपको इस बात का डाउट है कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाकई वायबल हैं या क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाकई बेनिफिट जो है वो लाभार्थियों को मिलता है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। श्री महिला उद्योग लिज्जत पापड़। दोस्तों एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ सकते हैं, एक छोटा सा इनिशिएटिव समझ सकते हैं। एक छोटे से गांव में 10 से 20 महिलाओं ने मिलकर के एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसको आज भारत के हाउस होल्ड नेम के रूप में जाना जाता है, लिज्जत पापड़। दोस्तों छोटा सा एक समूह जो महिलाओं ने अपने बेयर मिनिमम रिसोर्सेज को पूल करके बनाया था, आज वो करोड़ों रुपए की कंपनी है और ये वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल है कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं। कंडीशन ये है कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको मार्केट लिंकेजेस पता होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मेंटरशिप जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए। दोस्तों ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये किस वजह से बनाए जाते हैं, फॉर बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर्स। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं एक छोटा सा बिजनेस जो है या छोटा सा कोई भी एंटरप्राइज खोलना चाहता था, मेरे पास मेरी कैपेसिटी जो है वो 10,000 रुपए की है, लेकिन मुझे लगा कि यार 10,000 में तो काम नहीं हो पाएगा, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने जैसे 10 लोग, टोटल 10 लोग मुझे मिला के मैंने अपने जैसे 9 लोग और ढूंढे। मैंने कहा भैया अगर तुम सभी लोग 10,000 रुपए डालते हो, हमारे पास टोटल 1 लाख रुपीज का अमाउंट होगा। इस 1 लाख से हम कोई छोटा मोटा व्यापार, छोटा मोटा बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
यहां पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर अभी मैं आपको नंबर बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो सक्रिय हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जहां पर फीमेल महिलाएं इन्वॉल्व हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ये 7 इनिशिएटिव लेकर के आई है। जम्मू कश्मीर में 7 इनिशिएटिव के अंतर्गत 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दोस्तों ये सिर्फ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो विमेन सेंट्रिक है, जिनको महिलाएं मिलकर के चला रही हैं। सिर्फ विमेन सेंट्रिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो जम्मू कश्मीर में अप्रोक्सीमेटली 48,000 है, और इन 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 4 लाख से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। जब सरकार इनको मेंटरशिप, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी तो 4 लाख महिलाओं में से मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स को जो है वो एक सिक्योर लाइवलीहुड सरकार जो है वो देने का प्रयास करेगी। यहां पर उनको मेंटरशिप मिलेगी, मार्केट लिंकेजेस मिलेंगी, और एक मार्केट जो है वो उनके प्रोडक्ट की डेवलप हो पाएगी। ये है जम्मू कश्मीर का शुरू किया गया 7 इनिशिएटिव। यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन किस फील्ड की? अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं क्या करेंगी दोस्तों? रूरल एरियाज में कौन सी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? अनडाउटेडली एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है। ये सारे के सारे वो काम हैं जो रूरल सेंट्रिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर होता है, पोल्ट्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। महिलाओं को इन सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप काम सीखिए, हैंडीक्राफ्ट करिए। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट अनडाउटेडली वर्ल्ड फेमस है। हैंडलूम सेक्टर अगर हम बात करें, पोल्ट्री सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं। महिलाओं को इनके बारे में जानकारी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, और वो अपने लिए एक सिक्योर लाइवलीहुड सोर्स यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा आर्टिकल जो है ये है नेशनल अवार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर बैंक। एक्चुअल में ये सेकंड आर्टिकल नहीं है, ये पहले ही आर्टिकल के साथ में लिंक्ड है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का एग्जाम में पूछा जा सकता है हमें सवाल कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वो बैंक है J&K बैंक। और ये पिछले आर्टिकल के साथ कैसे लिंक्ड है दोस्तों? दरअसल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का सहिता जम्मू कश्मीर बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक की सर्विसेज आई होप आप सभी ने अवेल करी होंगी। जम्मू कश्मीर में जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन जो है वो सब चीज़ों का हिसाब जो जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री फॉर रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को राष्ट्रीय अवार्ड दिया। क्यों? फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इन recognition of its best performance in self help group bank linkages। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में बैंक के लिंकेज को, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, इनको हेल्प की, इनको बैंक के साथ जोड़ने में जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसने एक अहम रोल, अहम भूमिका निभाई, जिस वजह से राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना है किस बैंक को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? जम्मू कश्मीर बैंक को मिला है। क्यों मिला है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ बैंक लिंकेजेस को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक को राष्ट्रीय अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। दोस्तों अगला आर्टिकल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक विदेश के एक कंट्री के साथ में, न्यूजीलैंड जिसका नाम है। न्यूजीलैंड के साथ में जम्मू कश्मीर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अगेन इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन। हाल ही में एक पर्टिकुलर सेक्टर में जम्मू कश्मीर ने एक फॉरेन कंट्री के साथ में एसोसिएशन किया है, MOU किया है। वो कंट्री कौन सी है, वो सेक्टर कौन सा है, दोनों चीजों को समझेंगे। कंट्री का नाम मैंने आपको बता दिया, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड in February 2022 pledged to help in doubling produce in the farming sector of J&K। न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, जहां पर उद्देश्य क्या है कि जम्मू कश्मीर की जो फार्मिंग इनकम है इसको डबल करना है। दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हैं UAE जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है वो ले रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE से आ रही है। ऐसे में न्यूजीलैंड से भी अब MOU जो है वो साइन हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत की मदद करेगा फार्मिंग सेक्टर को बेहतर बनाने में। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द शीप फार्मिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में शीप फार्मिंग, भेड़ पालन को लेकर के न्यूजीलैंड के साथ में मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है। न्यूजीलैंड से अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, नई नई टेक्निक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में आएंगी, ताकि वो सभी लोग जो शीप रेयरिंग, जो भेड़ों का पालन करते हैं, उनको
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स जो है वो पता चल सके, कैसे वो अपने शीप लाइव स्टॉक से, जो उनके मवेशी हैं, जो उनकी भेड़ें हैं, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं हायर रीचेज में बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर की नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं वो शीप रेयरिंग को फॉलो करती हैं। अगर इस तरीके के इनिशिएटिव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आते हैं तो अनडाउटेडली पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि शीप रेयरिंग तो हो रही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स जो है वो नहीं है। वो चीज़ें हमको न्यूजीलैंड अगर प्रोवाइड करता है तो जो लोग इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, उनके लिए आय के नए स्रोत, उनकी इनकम जो है वो कई गुना इसमें बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड है। सेक्टर कौन सा है? शीप फार्मिंग। ये पार्टनरशिप जो है इसका उद्देश्य क्या है? अगले 3 सालों में शीप फार्मिंग में जो प्रोड्यूस है वो डबल करना है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को जो है वो बेहतर बनाना है, क्वालिटी ऑफ वूल प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। इससे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगी। किस तरीके से शीप रेयरिंग के बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग का प्रक्रिया है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जम्मू कश्मीर में लगेंगी। वैल्यू एडिशन जो है वो हो पाएगा। दोस्तों वैल्यू एडिशन क्या है? अब शीप रेयरिंग जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, आप इंडिया में करें, आप न्यूजीलैंड में करें, भेड़ की जो रेयरिंग है वो तो सेम ही है ना, ऊन वूल तो वही आ रही है ना। फिर ये डिफरेंस कहाँ आता है? दोस्तों डिफरेंस आता है वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन क्या है? हम किस तरीके से उस वूल को प्रोसेस करते हैं, हम कैसे उसको पैक करते हैं, कितनी साफ है, कितनी सॉफ्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ लग रही थी कि हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। तो अब अपने वैल्यू एडिशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने न्यूजीलैंड के साथ एमओयू साइन किया। अब न्यूजीलैंड में जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, चाहे प्रोसेसिंग की हो, चाहे पैकेजिंग की हो, वो सब के सब चीज़ें जो है वो यहाँ फॉलो की जाएंगी और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर लाई जाएंगी, ताकि हम भी उस ही की तर्ज पर विदेशों के तरीके से ही ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी के वूल जो है वो प्रोड्यूस करें और शीप रेयरिंग को, जो इनकम शीप रेयरिंग से हो रही है, उसको डबल जो है वो आने वाले कुछ सालों में कर सके। दोस्तों अगला आर्टिकल जो है वो है शिखर और शिकारा। शिखर और शिकारा दोस्तों ये दोनों ही स्कीम्स जो है ये सरकार द्वारा रिसेंटली शुरू की गई। ये स्कीम्स जो है वो किससे संबंधित है? दिस स्कीम्स आर रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं 2020 से पेंडेमिक के कारण जो सबसे वर्स्ट हिट सेक्टर्स थे उसमें टूरिज्म सेक्टर जो है वाज ऑन द टॉप, क्योंकि सब चीज़ें जो है वो हो सकती थी, लेकिन टूरिज्म सेक्टर ऐसा था जो लोग खुद से अवॉइड कर रहे थे। बाकी सब चीज़ों में अगर सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी तभी चीज़ें रुक रही थी, लेकिन टूरिज्म सेक्टर ऐसा था जिसमें लोग खुद को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे थे कि नहीं यार अभी घूमने तो नहीं जा रहे, क्योंकि बाहर हो सकता है कोरोना की केसेस जो है वो बढ़ रहे हों, या हो सकता है हमें कहीं संक्रमण ना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में टूरिज्म जो है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित था। और लेट मी रिमाइंड यू, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर टूरिज्म पोटेंशियल बहुत बड़ा है और जहां की इकोनॉमी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। दोस्तों स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च ऑफ 2020, the day was 22nd March 2020 when the honorable prime minister announced the जनता कर्फ्यू। उसके बाद द कंट्री हैज सीन मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन फॉर मंथ्स टुगेदर। महीनों तक लोग जो है वो घरों में बंद थे, किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी। चीज़ें धीरे धीरे खुलना शुरू हुई, लेकिन टूरिज्म सेक्टर जो है ये वो सेक्टर था जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी लोग जो है वो जाने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में वो सारे के सारे लोग जिनकी आजीविका, जिनका लाइवलीहुड इस सेक्टर पे निर्भर करता था, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थे। ग्रेजुअली जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव हुई, रिस्ट्रिक्शंस हटती गई, लोगों ने जम्मू कश्मीर का रुख जो है वो पर्यटकों ने किया, तो उस समय सरकार को लगा कि पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए और जो लोग हैं जो पिछले 2 सालों से प्रभावित हो चुके थे उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो दोबारा से जो हॉस्पिटैलिटी है उसको रिवाइव कर सके, सरकार लेकर के आई ये 2 योजनाएं, शिखर और शिकारा। दोस्तों शिकारा आप सभी जानते हैं, शिकारा जो है वो पहचान है जम्मू कश्मीर की, कश्मीर घाटी की, डल लेक की, श्रीनगर की। अगर आप श्रीनगर गए, आपने डल लेक में शिकारा की सैर नहीं तो या तो आप श्रीनगर गए ही नहीं है या फिर आप झूठ कह रहे हैं। तो दोस्तों ये शिकारा जो है वो ये जम्मू कश्मीर की पहचान है, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की शान है। शिकारा राइड और हाउस बोट जो कि कश्मीर घाटी के डल लेक में आपको मिलती हैं, उसी के नाम पर एक स्कीम है शिकारा और दूसरी है शिखर। दोस्तों शिखर स्कीम जो है ये
किस पे फोकस कर रही है? इट फोकसेस ऑन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप टू ₹2 करोड़ फॉर टूर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटेलियर्स है, जो टूर गाइड्स हैं या जो टूरिस्ट व्हीकल्स ऑफर करते हैं, ये सारे के सारे कंपनीज हो, ये सारे के सारे बिजनेसेस हो, 2-2.5 साल से ये बिजनेसेस बंद पड़े थे। इकोनॉमी जो है वो, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो स्लगिश हुई पड़ी थी, इन लोगों की 2-2.5 साल में इनकम जो है वो ऑलमोस्ट निल थी। ऐसी सिचुएशन में जब दोबारा से 2-2.5 साल के गैप के बाद अपनी सर्विसेज को रिवाइव करना था, तो इनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करने के लिए भी एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी। अब पिछले 2 साल से अर्निंग हुई नहीं थी, तो वो जो रिवाइवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कैसे हम अब आने वाले पर्यटकों के लिए चीज़ों को तैयार करें? ऐसे में सरकार लेकर के आई शिखर स्कीम्स का। सरकार ने कहा अगर आप टूरिज्म से, टूर रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सरकार आपको 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट हेल्प जो है वो करेगी। आप सरकार के इस शिखर योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो ले सकेंगे। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों? 2-2.5 साल से होटल बंद था, होटल के अंदर रेनोवेशन करानी है, होटल के अंदर फैसिलिटीज को इंक्रीज करना है, फ्लीट ऑफ व्हीकल जो है वो 2 सालों से बंद पड़ा था क्योंकि टूरिस्ट नहीं था। आप नई व्हीकल की एडिशन करना चाहते हैं, आप पुराने व्हीकल्स की रिपेयर करना चाहते हैं, इन सभी के लिए पैसे की जरूरत थी, और वो पैसा जो है वो क्रेडिट के रूप में, उधार के रूप में, लोन के रूप में सरकार जो है वो शिखर स्कीम के अंतर्गत दे रही है। शिखर स्कीम का क्या उद्देश्य है? टूरिज्म को रिवाइव करने के उद्देश्य के साथ शिखर स्कीम जो है वो लाई गई थी। दूसरी है शिकारा। शिकारा जो है मैंने आपको बताया क्या है शिकारा। शिकारा डल लेक में आपको मिलता है। इन शिकारा और हाउस बोट ओनर्स की मदद के लिए सरकार जो है वो शिकारा स्कीम लेकर के आई थी। उद्देश्य ये था फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मिल सके किसको? जिनके शिकारा चलते थे डल लेक में, जिनकी हाउस बोट्स चलती थी, वो अपने शिकारा और हाउस बोट्स की रेस्टोरेशन के लिए, उसकी अपकीपिंग के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया गया। सरकार ने कहा शिकारा स्कीम के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक का लोन जो है वो शिकारा या हाउस बोट ओनर ले सकता है, जिसमें वो नया शिकारा खरीदना चाहता है या एग्जिस्टिंग की रिपेयर करना चाहता है, हाउस बोट की रिपेयर करना चाहता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस अमाउंट से कर पाएगा। कोलेट्रल फ्री लोन है। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है? यानी किसी भी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं जब भी हम लोन लेते हैं हमें किसी ना किसी प्रकार की चीज को कोलेट्रल या मॉर्गेज जो है वो करना पड़ता है। हम घर के लिए लोन लेते हैं, जब तक हमारे घर का पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता, हमारे घर के जो कागजात हैं, जो दस्तावेज है, वो बैंक के पास जमा रहते हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में बैंक इन चीजों को रखता है। लेकिन सरकार ने कहा कि जब ये शिखर स्कीम के तहत अगर कोई शिखर और शिकारा स्कीम के तहत कोई लोन लेता है, तो शिकारा स्कीम में कोलेट्रल जो है वो उनसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोलेट्रल देने की सिचुएशन में वो शायद ना हो, क्योंकि 2 सालों से उनकी अर्निंग जो है वो बिल्कुल नहीं हुई थी। तो कोलेट्रल फ्री लोन है जो ओवर द पीरियड EMIs के थ्रू चुकाया जा सकेगा। यानी कि 15 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन से आप अपना शिकारा, नया शिकारा खरीद सकते हैं, एग्जिस्टिंग शिकारा या हाउस बोट को रेनोवेट कर सकते हैं, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स आप ये पैसा जो है वो वापस कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर 15 लाख रुपए तक का क्रेडिट जो है वो किस लिए दिया गया? फॉर परचेज और रिपेयर ऑफ शिकारा और हाउस बोट इन कश्मीर वैली। तो दोनों स्कीम जो है वो टूरिज्म के संबंध में थी। अगली योजना जो है उसका नाम है तेजस्विनी स्कीम। तेजस्विनी स्कीम क्या है ये समझते हैं दोस्तों। तेजस्विनी स्कीम जो है अगेन एम्पावरिंग विमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मिशन यूथ द्वारा ये स्कीम जो है वो नोटिफाई करी गई थी। दोस्तों यहां पर मिशन यूथ क्या है इसको भी समझेंगे, और ये स्कीम जो है इसके बारे में बात करेंगे। स्कीम का नाम है तेजस्विनी। तो दोस्तों मिशन यूथ में स्कीम को नोटिफाई किया गया। आप इस तस्वीर को जो है वो देख रहे हैं। जब मैं स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो आप इस तस्वीर का रेलेवेंस जो है वो समझ पाएंगे। यहां पर आपको माननीय उपराज्यपाल महोदय, देश के माननीय गृह मंत्री जी नजर आ रहे हैं। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य यह है कि युवाओं को जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूथ इन J&K। युवाओं को जो भी फील्ड में वो इन्वॉल्व है उसमें उनको बूस्ट मिले, उनको बढ़ावा मिले, ताकि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो एक ब्रांड के रूप में उभर सके। दुनिया जो है, लोग जो है वो उन लोगों को देख सकें और उनसे मोटिवेशन जो है वो ले सके। अल्टीमेटली पीस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए युवाओं को जो है वो बतौर एम्बेसडर पेश किया जाए। इस उद्देश्य के साथ में मिशन यूथ जो है वो काम कर रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी आ सके, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके।
ये इस उद्देश्य के साथ में मिशन यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था और इस ही मिशन यूथ के तहत इस योजना को लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वित्तीय सहायता महिलाओं को दी जाएगी। कौन सी महिलाओं को? जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष की है। फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को, ताकि वो अपने लिए कोई वेंचर जो है वो स्टार्ट कर सके। इस वेंचर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? कोई छोटा सा इनिशिएटिव, मान लीजिए कोई बुटीक खोलना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो महिलाओं को जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष की है वो वित्तीय सहायता जो है वो सरकार से ले पाएंगी और अपने क्वालिफिकेशन, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार नए नए वेंचर्स जो है वो सेट कर पाएंगी। इस योजना के तहत जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे शैल बी फैसिलिटेटेड टू अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर मुद्रा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बैंक टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5 लाख। आप विमेन हैं, आप 18 से 35 वर्ष की आयु की हैं और आप चाहती हैं कोई व्यवसाय करना जिसके लिए आपको वित्तीय सहायता चाहिए, आप इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर बैंक जाकर के 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मुद्रा के अंतर्गत ले सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा 2015 में केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से। दोस्तों, मुद्रा जो है इट स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। मुद्रा जो है ये बैंक्स द्वारा दिए जाने वाली एक लोन स्कीम का नाम है। इसके अंतर्गत 3 तरीके के लोन्स जो है वो दिए जाते हैं। मुद्रा लोन के अंतर्गत 3 टाइप्स ऑफ लोन जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें आता है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। दोस्तों, 10 लाख रुपए तक की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो मुद्रा लोन से पूरी की जा सकती है। अगर आपकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट 50,000 रुपए तक की है तो आपको मुद्रा के तहत शिशु लोन जो है वो मिलेगा। अगर आपकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है वो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की है तो आपको किशोर लोन मिलेगा। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक की है तो आपको मुद्रा के तहत तरुण लोन जो है वो दिया जाएगा। यहां पर किशोर लोन या 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो महिलाएं प्राप्त कर पाएंगी। कहां से? जम्मू कश्मीर बैंक से, और अपना खुद का कोई बिजनेस वेंचर जो है वो स्टार्ट कर पाएंगी। स्कीम का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यहां पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एज का, और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैट्रिकुलेशन, कम से कम 10वीं कक्षा जो है वो महिलाओं ने पास की होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th या उससे ज़्यादा की है, आप 18 से 35 वर्ष की हैं, आप कोई व्यवसाय करना चाहती हैं, आप एलिजिबल है 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो लेने के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तेजस्विनी योजना जो है वो लाई गई, और उसी की तर्ज पर, उसी तरीके की एक दूसरी योजना जो अगेन फीमेल सेंट्रिक है, इसका नाम है हौसला स्कीम। दोस्तों, याद रखना है ये स्कीम जो है वो हमको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, शिखर, शिकारा। शिखर क्या है? टूर और टूरिज्म के लिए, होटल्स आदि के लिए 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट फैसिलिटी। शिकारा क्या है? शिकारा स्कीम क्या है? हाउस बोट और शिकारा की परचेज या रिपेयर के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन। वैसे ही तेजस्विनी और हौसला। तेजस्विनी स्कीम क्या है? अगर आप 18 से 35 वर्ष की महिला हैं, जम्मू कश्मीर की आप डोमिसाइल्ड हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन या उससे ज्यादा की है, आप 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो मुद्रा जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा जो है वो ले सकते हैं। दूसरी स्कीम जो है वो हौसला स्कीम है। दोस्तों, तेजस्विनी और हौसला में कंफ्यूजन क्यों होगा? अगेन ये भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए है। यहां पर क्या है दोस्तों, तेजस्विनी स्कीम जो है उसका उद्देश्य क्या था? तेजस्विनी स्कीम जो है वो महिलाओं को मदद कर रही थी नए वेंचर स्टार्ट करने के लिए, वेयर हौसला स्कीम जो है इसका उद्देश्य है जो एग्जिस्टिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट की जाए, ताकि वो जो ऑलरेडी वेंचर वो कर रही हैं उसमें और ज्यादा फ्लरिश कर सके और ज्यादा ग्रो कर सके। हौसला स्कीम का उद्देश्य क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए for the region who can serve as a guide for achieving success in their business and to widen the reach of their business product and services। वो महिलाएं जो ऑलरेडी किसी वेंचर में इन्वॉल्व है जम्मू कश्मीर में, उनकी मदद के लिए, उनको उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हौसला स्कीम जो है वो लाई गई है। हौसला स्कीम में जो महिलाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं, कैसे उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले? दोस्तों, जैसे उनको प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा, अनडाउटेडली ब्रांड जो है वो ग्रो करेगा, महिलाओं का नाम जो है वो बेहतर होगा, और उनको एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो देखा जाएगा अन्य महिलाओं के द्वारा कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकती हैं। तो तेजस्विनी स्कीम क्या है? नए फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हौसला स्कीम क्या है? एग्जिस्टिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए योजना जो है वो लाई गई है। जम्मू कश्मीर बिगेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम
जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी अप स्केलिंग के लिए, उनको बेहतर मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करने के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए अच्छी मार्केट जो है वो प्रोवाइड करनी है। महिलाओं को एज अ रोल मॉडल जो है वो देखा जा सके। ये महिलाएं जो ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व है, कैसे उनको ज़्यादा कस्टमर बेस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनका जो है बिक सके, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो ऑफर कर रही हैं वो बड़े कस्टमर बेस तक पहुंच सके, वो बिजनेस में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके। और उनको एज अ रोल मॉडल जो है वो बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी महिलाएं जो है वो देखेंगी और अल्टीमेटली वो भी इस राह पर जो है वो चलेंगी। यहां पर स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाई जाएगी। दोस्तों, तेजस्विनी स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, आपको पैसा दिया जा रहा है, मदद की जा रही है कि आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। हौसला स्कीम में बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर है, आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाई जाएगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। क्रेडिट सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड होगा और मार्केटिंग सपोर्ट और मेंटरशिप भी दी जाएगी। मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगी, आपको मेंटरशिप मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग करें ताकि आपका कस्टमर बेस जो है वो बड़ा होता जाए। ये है हौसला स्कीम। दोस्तों, आई होप यहां तक चीजें हमको क्लियर हुई होंगी। इन डेप्थ हमने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों इस करंट अफेयर सीरीज के साथ आप ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के अंदर भी इनसे संबंधित कोई भी सवाल आता है, या फिर मान लीजिए दोस्तों मेंस के अंदर हमको क्वेश्चन आता है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। महिला सशक्तिकरण में जब हमसे सवाल पूछा जाएगा तो एक ब्रीफ आइडिया, एक बेसिक आंसर लिखने के बाद हम इस प्रकार की स्कीम्स को जो है वो एंटर कर सकते हैं। भैया तेजस्विनी है, हौसला है, 7 इनिशिएटिव है जो जम्मू कश्मीर के अंदर लिए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर सेंट्रिक एग्जाम है, तो जम्मू कश्मीर में वो सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो फीमेल एम्पावरमेंट या विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आ रहे हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो इन सभी स्कीम्स का कर रहे हैं। दोस्तों, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, करंट अफेयर्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक प्रिपरेशन। आपको यहाँ पर स्टैटिक सिलेबस को पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट को आपको इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ना है, कैसे उससे सवाल आएगा, किस टॉपिक से किस प्रकार का सवाल आएगा, क्या पहले कोई क्वेश्चन वैसा आ चुका है, अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको कैसे आंसर करना है, किस डेप्थ तक जाकर के पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर पीसीएस के स्मार्ट कोर्स के अंदर मिलेगी, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहां पर मिल रहा है मात्र 4,999 रुपए में। दोस्तों, ये कोर्स आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाएगा, आपको डीएसपी एसडीएम तहसीलदार के पद पर जो है वो पहुंचाएगा। मात्र 4,999 रुपए में आप अपना जीवन का सबसे बड़ा सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को अपनी ओर से सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्राइस पे इस क्वालिटी का कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए अब तैयारी हुई अफोर्डेबल लेकर के आया है, जहां पर बेयर मिनिमम प्राइस में बेस्ट ऑफ द क्वालिटी लेक्चर्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, देर ना करें, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। आई होप दोस्तों करंट अफेयर्स का सेट 2 भी जो है वो हमको इन डेप्थ इन डिटेल समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो भी लेटेस्ट करंट इवेंट्स है वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आप इन लेक्चर सीरीज की मदद से एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।